महाभारत भारतीय साहित्य का महाग्रंथ है जिसे वेद व्यास ने लिखा था। यह एक महाकाव्य है जिसमें धर्म, नीति, कर्म और भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली कई कहानियां शामिल हैं। महाभारत का समय कृष्ण युग माना जाता है और इसकी मुख्य कथा महाभारत के प्रमुख पात्रों के बीच हुई महायुद्ध पर केंद्रित है। यहां महाभारत की मुख्य कथा को और विस्तार से समझाया जा रहा है। पांडवों और कौरवों का उत्पत्ति। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर नामक राज्य से शुरू होती है, जहां कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र और पांडु होते हैं। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन और पांडु के 5 पुत्र पांडव होते हैं। भीष्म पितामह का वचन धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन राजा बनने के लिए आत्मघात करता है, परंतु भीष्म पितामह के वचन के कारण उसे राजा बनने का अधिकार नहीं होता। पांडवों का वनवास। दुर्योधन के चालाक योजना के बाद पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भगवान श्री कृष्ण की मदद से जीना पड़ता है। द्रौपदी स्वयंवर। पांडवों का वनवास समाप्त होने के बाद वह द्रौपदी से स्वयंवर में भाग लेते हैं। अर्जुन द्वारा धनुष बिगाड़कर स्वयंवर में धनुष मन्य प्राप्त करने के बाद द्रौपदी के साथ विवाह होता है, जिससे पांडवों का विवाह होता है। खेला गया जुआ और वनवास। दुर्योधन के चक्रव्यूह और खेला गया जुआ के कारण पांडवों को वनवास का तिरस्कार करना पड़ता है। उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ता है और इसके दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवद गीता। महाभारत में भगवद गीता एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और जीवन के उद्देश्य, कर्म और भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश देते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध। महाभारत का मुख्य केंद्रीय घटना है कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देते हैं और धर्म युद्ध की महत्वपूर्णता को बताते हैं। युद्ध का समापन। युद्ध के अंत में पांडवों को विजय प्राप्त होती है, लेकिन युद्ध में अनेक परिवारीय सदस्यों का वध होता है। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी भी वनवास जाने का निर्णय लेते हैं। महाभारत का समापन। महाभारत का समापन विचारशील रूप से होता है और इसमें युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का वनवास, श्री कृष्ण का विदा और वेद व्यास के साथ सत्यवती की मुक्ति जैसे घटनाएं शामिल हैं। महाभारत न केवल एक युद्ध कथा है, बल्कि यह भारतीय साहित्य, धर्म और दार्शनिक विचार का एक सामर्थ्यपूर्ण स्रोत भी है। इसमें भगवद गीता जैसे महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से जीवन के मूल्यों और उद्देश्य को समझाने का प्रयास किया गया है।